हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के 17वें और से 17, 18, 19 पढ़ेंगे, देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। आपने 16वें में ये सुना था, इति तां वीर मारीचः कृपणां बहुभाषिणीं प्रत्याहानुनयन वाच प्रवृद्धानंग कश्मलाम। इति इस प्रकार, ताम अने उन, दिति को, हे वीर अर्थात हे विदुर जी, मारीच अर्थात कश्यप मुनि के बेटे ने, ताम कृपणाम बहुभाषिणीम, उस दिति को जो कृपण थी, कृपण का मतलब दीन थी। क्यों दीन थी? काम के वेग के कारण, और वो कुछ नहीं कर पा रही थी, और इस कारण से बहुभाषिणी मतलब बहुत ज्यादा बोल रही थी। प्रत्याहा उनको कहा, लेकिन कैसे कहा? अनुनयन वाचा, अनुनय विनय करते हुए, बड़े प्रेम से समझाते हुए उनको कहा। प्रवृद्ध कैसा वो थी? तो कहते हैं प्रवृद्ध अनंग कश्मलाम। अनंग मतलब कामदेव के बहुत अधिक प्रभाव के बहुत अधिक बढ़ जाने से कश्मलाम, वह मोहित हो गई थी। मोहित होने का देखिए स्वरूप है कि व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। पति से संतान की इच्छा बिल्कुल धर्म के अनुकूल है, लेकिन जो समय था और स्थान था बिल्कुल धर्म के विरुद्ध था। तो इस कारण से वो मोहित होकर के ऐसी इच्छा कर रही थी। अब बड़ी रुचिकर मतलब क्या कहते हैं, लिंक बनाया है। देखिए, दीति एकदम कामातुर अगर कह सकते हो रही थी, और कश्यप मुनि उनको मना नहीं कर रहे हैं, वो बातें बोल रहे हैं ताकि समय व्यतीत हो जाए। दैट्स अमेजिंग। ही इज नॉट सेइंग नो। अगर वो ना कह देते तो फिर वो पक्षपाती कहलाते। अन्य स्त्रियों को तो, उनके अन्य की पत्नियां, उनको तो गर्भवती है, जैसे बच्चे हैं, और इनको मना कर रहे हैं। आपको ध्यान देना हो कि वो केवल कामातुर नहीं थी, उनकी इच्छा थी संतान प्राप्त करने की, तो वो है समय व्यतीत करना चाहते हैं। आज तक मतलब इस टीकाओं को पढ़ने से पहले मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये मजाक सा कर रहे हैं, मतलब पत्नी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। आज का श्लोक पोस्ट करने के बाद मैंने लिखा है उसमें कि माता जी लोग पढ़ के, स्पेशली जो विवाहित हैं, तो एक शायद बोध ये हो सकता है कि मैंने इसलिए किया ताकि माता जी लोगों को समझ में आए कि उनका धर्म क्या है, क्योंकि ये भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि प्रभु जी ने इसलिए बोला है। ये हो सकता है, क्योंकि बाद में भक्त ने कुछ प्रश्न किए तो मुझे उससे लगा, वो झगड़ा नहीं कर रहे थे, प्रश्न कर रहे थे मुझसे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा। इन श्लोकों से आपको समझ में आएगा कि माता जी मतलब पत्नियों को भी धर्म में बराबर राइट है। फालतू का झगड़ा चल रहा है कि हमारे क्या कहते हैं इक्वल राइट्स दीजिए। आपको ऑलरेडी शास्त्र के अनुसार धर्म में इक्वल राइट दिए गए हैं, अपने आपके पति के बराबर। और क्या राइट मांग रहे हैं? आई वॉज जस्ट एस्टॉनिश्ड। जिस चीज पे राइट मांगना चाहिए उसको तो टाटा कर दिया गया है ना। धर्म हमको भी धर्म करना है, उस संबंध में तो कोई पूछ नहीं रहा है, और जो व्यर्थ के राइट होते हैं उसको मांग रहे हैं। हमको भी राइट है नरक जाने का, कि नहीं दारू पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, ये तो देखी जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं बात कर रहे हैं, केवल हमारे पति सिगरेट पियेंगे, हम भी पियेंगे, वो नरक जा रहे तो हम कैसे? भैया अरे 7 जन्म का नाता है वाला। तो बड़ा सुंदर हमको धर्म का सिद्धांत सीखने को मिला। जैसे वेरी नाइसली पुट बाय और कश्यप ऋषि। तो अब वो बोलना शुरू कर रहे हैं। शायद इसमें छूट गया श्री कश्यप वाचा, बट एनी हाउ अंडरस्टूड कि कश्यप जी बोल रहे हैं। एष ते हम विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि। एष ते हम विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि। तस्याः कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकी यतः। तस्याः कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकी यतः। एष ते हम विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि। एष ते हम विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि। तस्यां कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकी यतः। तस्याः कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकी यतः। एष ते हम विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि। एष ते हम विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि। तस्याः कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकी यतः। तस्याः कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकी यतः।
बोलिए। एष तेऽहं विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि एषते हम विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि तस्याः कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रयवर्गिकी यतः। तस्याः कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रयवर्गिकी यतः। कुछ भक्त महीनों महीनों में एक बार चक्कर लगाते हैं। रेस्टोरेंट रोज खुलता है सक्सेना जी रोज खुल रहा है। आप क्या सोचते हैं, हम देखते नहीं? वीडियो ऑन करेंगे तो हमारी आंखें दिखती हैं। अरे रोज आइए रेस्टोरेंट में। लोग अच्छा आज भी लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, हम लोग आज भी पढ़ रहे हैं और भगवान की कृपा रही तो कल भी पढ़ेंगे। हाँ, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आप लोग प्रश्न जरूर कर सकते हैं, स्पेशली माता जी, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर, लेकिन प्रश्न रेलेवेंट रखिएगा इस श्लोक के संबंध में। हे भीरू मतलब डरी हुई। आप कहेंगे ये डरी हुई हैं डरी हुई हैं। देखिए वो डरी हुई हैं, वो अपने दैन्य को प्रस्तुत कर रही थी कि देखिए किस प्रकार से काम ने अपने बाणों को मुझ पे मार रख, मुझे भेद दिया हुआ है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि दीदी को नहीं पता था कि संध्या का समय है, और उनकी एक उनका भय था कि उनकी प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तो इसीलिए वो बोली भी थी कि क्या मैंने भी प्यार किया है मैंने भी आपसे प्यार किया है, मैं भी आपके आगे कारण नहीं हूं। तो उनको डर था कि उनके पति उनकी बात को अस्वीकृत कर देते, तो इसलिए कह रहे हैं भीरू। अच्छा, ये भीरू शब्द आपने कभी पहले सुना है? क्या शब्द है बताइए, कहाँ सुना है आपने? भीरू कहीं वो शोले उसमें कोई भीरू नाम का आदमी था, वीरू था, सॉरी नॉट भीरू, सॉरी जय और वीरू, नहीं भीरू शब्द कहाँ सुना है बताओ? धर्म भीरू सुना है आपने कभी? धर्म भीरू का मतलब होता है जो धर्म के पथ पर चलने से, मतलब अधर्म करने से डरे, उसको धर्म भीरू कहते हैं। ये सद्गुण है। पाप करने से जो डरता है उसको धर्म भीरू कहते हैं। तो भीरू का अर्थ है जो भय करता है। भी मतलब भी थी, भयभीत होना। मतलब अब देखिए वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या भय है दीदी को? अस्वीकृत होने से। फिर क्या हो जाएगा? संतान नहीं मिलेगी, और फिर वो वैसे ही क्या बोलेंगे उसको, इंफीरियर फील करेंगे। यस, इंफीरियर फील करते जाएंगे। फिर पता नहीं कब क्या मौका होगा, फिर क्या कह सकते हैं। तो ये बात थी। तो वो समझ रहे हैं, इसलिए डांट नहीं रहे हैं, बड़े प्रेम से समझा रहे हैं। ये बातें पुरुषों को थोड़ा देर में समझ में आती हैं कि माता जी लूज बहुत इमोशनल होती हैं। सो यू डोंट हैव टू चैस्टाइज। एक्चुअली प्रेम से समझाने से बात समझ में आ जाती है। हमको भी धीरे धीरे समझ में आई कोई तो कम डांटते हैं। अनलेस लाइक, मैं दूसरा एंगल बिलोंग, अनलेस यू आर लाइक मैरिड टू समबडी हु इज वेरी स्टूपिड, तो एक अलग बात है। नहीं तो प्रेम से बात। अच्छा माता जी लोग समर्थन कीजिए, कितने लोग मेरी बात का समर्थन करते हैं कि अगर आप लोग को प्रेम से बात समझाई जाती तो आप लोग समझ जाते हो। ओह, सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। यस यस ओके, अग्री। तो इस दे आर सेंसिटिव। प्रेम से ही बात समझाने, तो चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, तो प्रेम से समझा रहे हैं। हे भीरू, तुम्हें जो भी इच्छा प्रिय हो उसे मैं तुरंत तृप्त करूंगा, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त मुक्ति की 3 सिद्धियों का स्रोत और कौन है। बड़े इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स हैं, समझाऊंगा। पहले तो आप अनुभव देखिए। भीरू मतलब हे डरी हुई। क्यों डरी हुई है मैंने व्याख्या कर दिया। अहम मतलब मैं यानी कश्यप ऋषि, एषा यानी जो तुमने बोला है, ते प्रियम तुम्हारा अत्यंत प्रिय, विधास्यामी संपन्न करूंगा, यानी कि उनकी ये इच्छा को वह गलत नहीं ठहराए। ये पहले क्लियर कर दी कि आपकी इच्छा बिल्कुल गलत नहीं है। यत इच्छसी, जो तुम चाहती हो वो संपन्न करूंगा। क्यों? यतः यानी जिससे, त्रैवर्ग यानी जिस पत्नी से, त्रैवर्ग की 3 वर्ग धर्म अर्थ और काम की सिद्धि प्राप्ति होती है। कह यानी कौन पुरुष, तस्या कामम न कुर्यात, उस पत्नी की इच्छा को नहीं पूर्ण करेगा। मतलब जो पत्नी धर्म अर्थ और काम की स्पॉन्सर है, उसकी इच्छा को पूर्ण क्यों नहीं करेगा। मैंने शब्द स्पॉन्सर इसलिए यूज किया है क्योंकि देखा जाता है मंदिर में जो फीस्ट स्पॉन्सर करेगा वो कहेगा एक रसगुल्ला और दे दीजिए, तो एक नहीं 2 दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह फीस्ट को स्पॉन्सर कर रहा है, उसके बिना फीस्ट होने वाला नहीं है। इस मेरा उदाहरण नहीं समझ में आ रहा आपको? अगली बार फीस्ट हो तो देखना कौन सी चीज़ लिमिटेड होती है, किसके लिए। नहीं समझ में आ रहा आपको? फिर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। 50,000 रुपये कर दीजिए और आप फीस्ट स्पॉन्सर कीजिए। फिर देखिए कि ये कोई भी चीज़ आपके लिए लिमिटेड नहीं होगी। भाई आप स्पॉन्सर है ना, अंदर से अंदर
हम खैर सारे रेस्ट नहीं खोलना चाहते बट दैट्स हाउ इट इज। तो अब एक प्रश्न होगा कि भाई पत्नी कैसे ये धर्म अर्थ काम की स्पॉन्सर हो गई। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए किसी भक्त को आपको प्रसाद में बुलाना है तो खाना आप बनाएंगे। अरे वो तो छोड़ दीजिए, हम तो केवल डिवोटी कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं। कितने प्रभु जी लोग खाना रोज बनाते हैं अपने हाथ से। तो आप देख सकते हैं कि सुमेध प्रभु, अरे अब तभी तो शादी कर रहे हो तभी तो बड़ी चिंता में शादी नहीं हो रही वो 1 दिन 2 दिन चलता है, रोज नहीं बनाया जाता है। अब आप ये बताइए कि प्रसाद की कितनी महिमा है। अब उसमें तो पूरा क्लास हो जाएगा, 3-13 आप भगवत गीता का पढ़ लेना। तो अब आपके अकाउंट में आपकी मैं स्त्री के लिए बोल रहा हूँ, तो माँ हो या पत्नी हो या बहन भी ले सकते हैं, लेकिन वो भोजन बना करके अर्पण करके रेडीमेड आपको दे रही हैं। तो क्या आपको भोजन दे रही हैं कि धुआंधार आपको पुण्य दे रही हैं? कितना पुण्य दे रही हैं किसी को याद है? 6 महीने के उपवास का पुण्य भी एक और विष्णु प्रसाद के पाने के बराबर भी नहीं है। और वो रोक रही हैं, एक लोग और नहीं खा सकते, ऐसा नहीं, बड़े प्रेम से खिलाती हैं। ये भी मुझे लगता कि नहीं कि पत्नी आप प्लेट को उठा करके यहाँ नहीं बैठ सकते वहाँ बैठो, ऐसा करती हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या इंगित कर रहा हूँ? यहाँ नहीं बैठ सकते, एक चम्मच दाल का मिलेगा। उम्मीद है कि ऐसी तो परिस्थिति अभी नहीं आई होगी। बड़े प्रेम से भोजन कराया जाता है। मैं तो अपनी माँ की भी याद है, यहाँ घर की भी पता है, अच्छे से भोजन कराया जाता है। दीदी भी अच्छे से, जब भी मतलब कहीं भी बहन हो पत्नी हो, अगर बहुत दुर्भाग्य नहीं तो प्रेम से कराते हैं और प्रसाद खिलाते हैं। आप कहेंगे ये सब बातें क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पति इसको नहीं समझते हैं कि कोई आपको रोज प्रेम से भोजन बना के खिला रहा है, ये कितना बड़ा उपकार है। मैं भोजन की बात तो है ही, लेकिन उसमें अगर वो डिवोटी है और वह भगवान को अर्पण कर रही तो कितना फायदा है। एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, धर्म की बात कर रहा हूं। और यह भी हमने देखा है, ये तो मैंने देखा है। आप बता रहे थे ना कि आपके जो टीचर थे पहले एस्ट्रोलॉजी के, वो कुछ पैसे ला करके अपनी पत्नी को दे दिया करते थे और उसी पैसे में कोई कंप्लेन नहीं की और एक्स्ट्रा पैसा, उसी पैसे में पूरा घर मैनेज करते थे। तो अर्थ भी मैनेज हुआ कि नहीं? बहुत जगह तो माता जी लोग होम मैनेजमेंट में होती हैं। बहुत जगह देखा जाएगा कि पति को ये पता है कि पीली दाल है, ये अरहर की है कि मूंग की है, कि क्या रेट है, कुछ भी नहीं पता। दे मैनेज एवरीथिंग। और ये आप महाभारत में भी देखते हैं कि द्रौपदी पूरा मैनेज करके चलती थी। लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने खुद अपनी माँ को भी देखा, आप लोग भी अभी देखा होगा, सब्जी लेके आना, बच्चों को ध्यान रखना, जो अर्थ का मैनेजमेंट वो तो है, और काम के बारे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो त्रैवर्ग की स्पॉन्सर जो है पत्नी है, ये बात है। कुछ पूछ रहे हैं तो बोलिए। प्रभु जी, ब्राह्मण द्वारा सुना था कि चारों पुरुषार्थ में से ये 3 में धर्म अर्थ काम में स्त्री आगे रहती है, इनको स्त्री संपादित करती है। yes. और मोक्ष पुरुष के भाग में आता है। वो भी देखते हैं। एक इस पे हम विनोद की सत्य बात कह रहे हैं। एक भक्त हैं वो खाना बनाते बनाते इतना परेशान हो गए, वो कहे कि भैया खाना बनाने के लिए जिससे बोलोगे उससे शादी कर लूंगा इतना परेशान हो गई, वॉज जस्ट सो टॉर्चर्ड इतना टॉर्चर हो गया, लाइक दैट। तो चीज़ रहती है। कुछ किसी ने पूछा था क्या? नहीं पूछा, मुझे लगा था किसी ने लंबा सा कुछ टाइप किया। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक बात सूचित कर रहे हैं कि कितना उपकार है आपका मेरे पर। अब ये इनकी जेंटलनेस भी है। प्रायः हस्बैंड मतलब ये उपकार नहीं मानते पत्नी का। हम लोग एक्चुअली जनरली जगत में किसी को उपकार नहीं मानते। कितना लोग उपकार कर रहे हैं, कि कितना उपकार हो रहा है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, क्योंकि भक्ति में आने से पहले स्पेशली मैं बोलूँ, घर में मैं कुछ खास मानता नहीं था कि मेरी माँ मेरे लिए रोज भोजन बना रही है। आई नेवर कंसिडर्ड एज समथिंग स्पेशल प्रिविलेज और एनीथिंग। वो तो जब आप आश्रम जाते तो मालूम चलता है कि भाई वो क्या दिन थे। पकी हुई रोटी फर्स्ट क्लास, अरे बेटा खा लो यहाँ मर रहे हो तो कोई पूछे कि नहीं खाओ क्या फर्क पड़ता है। सो ही शोज हिज ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हिज वाइफ, ही इज वेरी जेंटल पर्सन। एशा तेहम विधास्यामि, एशा मतलब आपकी जो इच्छा है, ते मतलब आपकी इच्छा, अहम विधास्यामि निश्चित मैं उसको पूरा करूंगा। प्रियम भीरु यदिच्छसि, हे डरी हुई मेरी पत्नी, जो आपका प्रिय है वो मैं इच्छा पूरी करूंगा। क्यों करेंगे? तो कह रहे तस्याह
कामम न कुर्यात, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उसकी इच्छा ना पूरा करे, यतः जिससे सिद्धि त्रैवर्ग की, जिससे तीनों वर्गों की सिद्धि होती है। आप लोग को ये बात प्रसिद्ध होगी और पता भी होगी कि माता सीता को वनवास दे दिया गया था और भगवान राम को फिर से यज्ञ करना था, तो अब उनके बगल में पत्नी को बैठना था। ये पता है सबको बात, ये पता होगा ना। और जब क्योंकि माता सीता थी नहीं तो इसलिए उनकी स्वर्ण की मूर्ति बनाकर रखी गई। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, टीका में बड़ा अच्छा आएगा। पत्नी को अर्धांगिनी क्यों कहते हैं, अगर कोई पढ़ के आया तो। जैसे आप विचार कीजिए कि क्या हम अपने आधे अंग से ही कुछ काम कर सकते हैं अगर ये काट दिया जाए। इट्स अमेजिंग। मतलब ये है कि धर्म संपादित करने में जैसे हमें पूरा शरीर चाहिए, ऐसे पत्नी का रोल धर्म संपादित करने में होता है। ये बात बोल रहा है। इट्स वेरी वेरी आई मीन आई हैव नेवर, आपने कभी सुना ये अंडरस्टैंडिंग? इट्स अमेजिंग। कई बार सुना आपकी अर्धांगिनी का नाम क्या है, लेकिन अर्धांगिनी का मतलब क्या है? धर्म संपादन करने में उसका आधा हाथ। ये सुन लीजिए सारी माता जी लोग, अगर पति भक्त हैं तो आप उनकी सहायता कर रही हैं तो उनके जो पुण्य है उसका 50% आपके पास आएगा, क्योंकि अर्धांगिनी एक सिंपल सी बात है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शाम को मैं जब कर रहा हूँ तो एक भक्त ने पूछा आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं। हमने कहा भोजन ये बना रही हैं, तो मेरे जब का भगवान के लिए भोजन बनाना तो भक्ति है ही, लेकिन अब मेरे जब का 50% तो ये लेके चली जाती है, 50% स्टेक होल्डर। अग्रीड। अब ये नहीं मैं कह सकता कि मैं नहीं दूंगा, वैसे तो असीमित है वो, कोई मेक सेंस। दिस इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि कभी भी किसी पति पत्नी में द्वेष भाव आना ही नहीं चाहिए। जितना ज्यादा सपोर्ट होगा उतना ज्यादा अच्छा। अच्छा, दूसरी अमेजिंग बात है, दूसरे एंगल से देखिए, अगर पत्नी भी भक्ति कर रही है तो पत्नी किसके अंडर में भक्ति कर रही है? पति के। तो जो जिसके अंडर में भक्ति करता है तो उसका भी शायद 1/6 महाराज बता दे, एक छठा जाता है। तो आपके बच्चे भक्ति कर रहे हैं, पत्नी भक्ति कर रहे हैं, तो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो भी आपको भगवान के आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोनों तरफ से है ना। उत्साह होना चाहिए इसमें, कोई मतलब ऐसा नहीं कि भक्ति कह रहे हमारी 16 में से 8 तो यही ले लेगी तो मुझे 32 करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। वो सब असीमित लाभ देने वाला है, लेकिन वो लिंक्ड है अकाउंट। ये आप सब लोग डिवोटी हैं, लेकिन देखिए हम हर एक को एड्रेस कर रहे हैं। अगर कोई पत्नी ये सोच रही है कि मेरा पति भक्ति कर रहा है और वो हमारा नुकसान कर रहा है, हमको टाइम नहीं दे रहा है या कुछ भी, ये उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। उसके लिए सबसे बड़ा कल्याण का कार्य कर रहा है। जितना वो भक्ति भगवान को समर्पित होगा, वो जितना आशीर्वाद भगवान से मिलेगा वो आपके ट्रेजरी में जा रहा है। ये आप आगे जाकर अपनी आंखों से पढ़ेंगे, देखेंगे। कर्दम मुनि ने खूब तपस्या करी और माता देवहूति ने क्या किया? केवल सेवा की। और वो खुश हुए और बोले कि जो मैंने रियलाइजेशंस, जो अनुभूतियां मैंने अपनी तपस्या से प्राप्त की, वो मैं सब आपको दे रहा हूं। दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग, दिस इज वेरी अमेजिंग। तो ये जो अब चक्कर क्या है कि आजकल लोग त्रिवर्ग में इंटरेस्टेड होते नहीं, ना धर्म में, अर्थ में होते हैं। वो अर्थ जो है धर्म के बिना मिल जा रहा है, तो इसलिए धर्म में इंटरेस्टेड नहीं, और काम भी वो पूरा करते तो गलत तरह से करते। बड़ा सुंदर श्लोक है। कुछ पूछ रहे हैं कोई? श्रीधरी, महर्षि कश्यप चाहते थे कि यह भयंकर संध्या काल बीत जाए। भयंकर क्यों? देखिए, संध्या काल आध्यात्मिक कार्यों के लिए है, तो उस दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर इसमें इस संतान उत्पत्ति का वो कार्य किया जाए तो फिर बच्चे जो है वो हिरण्यकशिपु टाइप के पैदा हो जाएंगे। इसलिए वो इस बात को मतलब समय को बिताना चाहते थे, लेकिन अपनी पत्नी को वह निराश भी नहीं करना चाहते थे। ये दोनों बातें आपको पेरेंट्स करनी होंगी। इसलिए वे 5 श्लोकों में अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने दिति से कहा कि मनुष्यों के धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति पत्नी से ही होती है। अतएव कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी पत्नी की इच्छा की पूर्ति ना करे। नोट, उनकी सुशीलता के गुण के कारण उनको भीरू कह रहे हैं। समझ पा रहे हैं सुशीलता? देखिए, वह अपनी इच्छा को प्रस्तुत कर रही है, लेकिन झगड़ा नहीं कर रही हो। आप विचार कीजिए, वो अपने दैन को प्रस्तुत कर रही हैं और उनका बहुत सारी बातें उन्हें कही कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप महान हैं। वो कभी भी अपशब्द का प्रयोग अपने पति के लिए नहीं कर रही हैं। तो उनके मन में डर है कि मेरे पति चाहे तो मना भी कर सकते हैं, मेरी इच्छा को मतलब
क्या कर सकते हैं उसको ना, खलास नहीं कर बरखा, उर्दू नहीं चाहिए हमको, खंडित नहीं भाई, निरस्त कर सकते हैं। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, असहायता का अनुभव कर रही थी, इसलिए उनको उनके डर को दूर करते हुए कहे कि भीरू, वो समझ रहे हैं उनकी। देखिए, दूसरे की स्थिति को समझना ये बहुत कठिन चीज़ होती है। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसे कहते हैं एम्पैथी। सिंपैथी नहीं, एम्पैथी। वो किस परिस्थिति में है, वो किस तरह से सोच रहा है, अगर हम उसको समझ सकें तो हम उसको, वी कैन ईजिली रिलेट विद हिम। ये बड़ी कठिनाई होती है कि सामने वाला किस तरह से प्रोसेस कर रहा है दुनिया, उसका जो कह सकते हैं रेफरेंस फ्रेम है वो क्या है, वह देखना मुश्किल होता है। हाँ, बिना जज किए, मतलब ऐसे वो तुरंत बोल सकता है तुम तो कामुक हो, लेकिन वो समझ गया कि नहीं, ये भाई अन्य पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं, इनके बच्चे नहीं, इस कारण से परेशान है। और ध्यान देना हो कि आज से परेशान नहीं होंगी, वो कई समय से परेशान है। वो क्या व्यक्ति बोल रहा है उससे पहले पीछे बहुत बैकअप होता है ना, तो वो सारी बातें समझ करके बोल रहे हैं। सारार्थ दर्शनी एषा ते अहम, यह मैं हूं जो तुम्हारे द्वारा प्रार्थित होकर तुम्हारे प्रिय कार्य को कर रहा हूं आदि। यहाँ महर्षि कश्यप के अनेक वचनों का विस्तार सायकाल को व्यतीत करने के उद्देश्य से ही समझना चाहिए। कुछ टीकाएं सिमिलर होंगी, लेकिन मैं रख रहा हूं अपने एक फ्लो को पूर्ति करते हुए कि सारा दर्शनी छूटनी नहीं चाहिए। तात्पर्य, अभी लाइन पहली प्रभुपाद जी की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मुक्ति की 3 सिद्धियां हैं, धर्म, अर्थ तथा काम। अब आप ये बताइए कि ये मुक्ति की सिद्धियां कैसे हैं? ये तो लग रहा है कि बंधन के कारण है। भाई, आदमी के हृदय में काम होता है, बेसिकली धर्म करता है, उससे अर्थ की प्राप्ति होती है, फिर उससे वह इंद्रिय तृप्ति करता है, तो फिर उसके बाद फिर धर्म करता है। तो अब कौन यहां पहलवान है जो ये बता सकेगा कि भाई ये मुक्ति की सिद्धियां हैं? दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स बहुत आपको दूर की कौड़ी सोचनी पड़ेगी। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, कठिन नहीं, हम लोग कई बार सुन चुके हैं। बद्ध जीव की बीमारी का नाम बताइए संस्कृत में। स्वैर आचरण। वेरी गुड, एक व्यक्ति ने जज कर लिया, वेरी गुड, थैंक यू। बद्ध जीव की एकमात्र बीमारी है स्वैर आचरण। वो किसी की बात नहीं सुनना चाहता, और क्या चाहता है? आईटी सेक्टर में काम करता है, वो इंद्रिय तृप्ति चाहता है। तो वो इंद्रिय तृप्ति चाहता है, लेकिन नियम कुछ नहीं पालन करना चाहता। तो वेद कहते तुम धर्म करो। तो जब धर्म कर रहा है, तो धर्म करेगा तो उसको बहुत प्रलोभन देते कि तुम्हें खूब धन मिलेगा, तुम्हें खूब सुविधा प्राप्त होगी, वेरी गुड, और उससे तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति बड़ी अच्छी प्रकार से हो जाएगी। लेकिन इस प्रोसीजर में वह नियमों को पालन करना सीख जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा, और साथ साथ उन नियमों का पालन करने से उसके हृदय का धीरे धीरे करके शुद्धिकरण भी होने लग जाएगा। तो वो जो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, जो भी कर रहा है, उससे वो बहुत जल्दी बोर हो जाएगा, क्योंकि वह नियमों का पालन कर रहा है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? अल्टीमेटली धर्म, अर्थ, काम आदि वह जीव को मोक्ष की ओर ही लेके जा रहे हैं, ताकि वह इन सब चीजों से ऊब जाए। भोग तो वैसे भी कटु होते हैं, उनसे ऊब जाए और उसके बाद वह मोक्ष की ओर प्रयास करे। गृहस्थी के नियम आप देखना, 7वें स्कंद में इतने सारे हैं, और व्यक्ति कहेगा थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति के लिए इतने सारे नियम, तो अच्छा है कि मैं ना करूं। या मान लीजिए वो कर भी रहा है, तो बहुत सारे नियमों का पालन करते करते वह प्यूरिफाई हो जाएगा। तो ये सारी बातें इसलिए कह रहे हैं, मुक्ति की 3 सिद्धियां, अल्टीमेटली मोक्ष है, लेकिन मोक्ष के ये 3 सोपान आप कह सकते हो, ये है। इस तरह से ओपन किया है प्रभुपाद। दिस इज वेरी नाइसली हाउ प्रभुपाद स्टार्ट्स दिस। बद्धात्मा के लिए स्त्री को मुक्ति का स्रोत माना जाता है। ये हम लोग प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा तो हम लोग सुना है, यही तो भागवत सुन रहे हैं कि सबसे बड़ा बंधन तो स्त्री से लगता है। तब तो अब देखा जाए तात्पर्य बहुत ही अद्भुत तात्पर्य है। बद्धात्मा के लिए स्त्री को मुक्ति का स्रोत माना जाता है। आप ये बताइए कि आपने कभी आज तक प्रभुपाद जी के तात्पर्य में सुना है? ये एक ऐसा लग रहा है कि कोई नया व्यक्ति लिख रहा है। एकदम अमेजिंग। आप लोग मेरे बात को समर्थन नहीं करेंगे, आज तक आपने ना गीता में ना भागवत में कभी ऐसा तात्पर्य नहीं सुना होगा। दिस इज यूनिक। बद्धात्मा के लिए स्त्री को मुक्ति का स्रोत माना जाता है।
क्योंकि वह अपनी पति की चरम मुक्ति के लिए उसकी सेवा करती है। बद्ध भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, और यदि सौभाग्यवश किसी को अच्छी पत्नी मिलती है, और अच्छी पत्नी का एकमात्र अर्थ है डिवोटी पत्नी, बाकी पत्नी कोई अच्छी नहीं है, तो उसे सभी प्रकार से अपनी पत्नी की सहायता प्राप्त होती है। देखिए, बात समझने का प्रयास कीजिए। एक बद्ध जीव में 4 इच्छाएं होती हैं, स्त्री संग की, मांस खाने की, शराब आदि पीने की, और ये जुआ। ये सब आप भागवत में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। और मनुस्मृति कहती है प्रवृत्ति एष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। तो अगर ये इररेगुलेटेड वे में करने लग जाएगा जीव, तो उसका नरक पात होना बिल्कुल अवश्यम भावी है। हम फिर आपको बात याद दिलाएंगे, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभ। भगवान गीता में कह रहे हैं, संतान उत्पत्ति के लिए व्यक्ति अगर पत्नी का संग कर रहा है तो वह भगवान की भी व्यक्ति है। लेकिन अगर उस इच्छा का दुरुपयोग किया जाएगा तो आप जानते हैं, नहीं जानते हो, हम बता दे रहे हैं कि व्यक्ति अगर अवैध संग कर रहा है, तो मान लीजिए कोई स्त्री पुरुष का संग कर रही है, तो उसी प्रकार के पुरुष की लोह की मूर्ति नरक पे बनाई जाती है और उसको खूब तपा दिया था, अब तुम इसका आलिंगन करो। और ऐसे ही पुरुष को भी स्त्री की मतलब तप्त जो मूर्ति, उसको आलिंगन करने के लिए बाध्य किया जाता है। हम तो जब बोल रहे तो सब फोटो याद आ रही है जो प्रभुपाद जी बनवाए, अब सब डिलीट कर दी गई, सेंसर कर दिया गया है। पहले बुक्स में प्रभुपाद गीता में बनवाए थे। अब आप विचार कीजिए कि अगर विवाह का प्रावधान ना होता तो ये इच्छा तो बहुत प्रबल है, स्त्री में भी और पुरुष में भी, तो अब तो उनका नरकगामी होना अवश्यम भावी है ना। लेकिन क्या यहाँ जितने भी लोग संतान उत्पन्न किए हैं, भागवत में तो वंशावली का वर्णन है, इसका बेटा ये हुआ, उसका बेटा ये हुआ, उसका बेटा ये हुआ, तो सारे गृहस्थ क्या संतान उत्पन्न करने की वजह से नरक जा रहे हैं? नहीं, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह कृष्णा कॉन्शियस संतान उत्पन्न करें। तो आप देखिए कि वह इच्छा भी पूर्ण हो गई और व्यक्ति का शुद्धिकरण भी हो गया। अगर कोई पुरुष या स्त्री अवैध संग करता रहेगा तो वो कभी मुक्त नहीं हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि ये इच्छा तो नहीं, और प्लस इच्छा और बढ़ती चली जाएगी, तो नरक तो जाएगा ही और वो बद्ध होता चला जाएगा। कहीं शास्त्र में आप देख लीजिए ऐसा नहीं लिखा है कि महाराज का शब्द अगर आप सुने हो, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे कि काम गलत नहीं है, और यही महाराज ने कोट किया, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभ। काम का उपयोग है, काम अगर ना हो तो संतान उत्पन्न होगा कैसे? परम पूज्य राधानाथ महाराज बात को बोल रहे थे कि अम्बरीश महाराज की संतानें थीं, वो अपनी पत्नी का संग भी किए थे, क्या क्या ऑब्वियसली किए थे, तो क्या अब भगवान ने उनका पक्षपात नहीं किया? पक्षपात ही किया। किसके अगेंस्ट? एक महान ब्रह्मचारी जो कि भगवान की भक्ति नहीं कर रहे थे, एटलीस्ट उस कंटेक्स्ट में देखें तो। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, नथिंग इज बैड, इट्स हाउ यू यूज इट, दैट्स द होल पॉइंट। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं ये शराब का। शराब जो है वो बनती कहाँ से है? प्रभुपाद समझा रहे थे कि जो स्पिरिट है वो बनती है गुड़ से, मोलासिस गुड़ से, और गुड़ में सल्फ्यूरिक एसिड वी हैव नो आइडिया। प्रभुपाद समझा रहे थे गुड़ में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, फिर से कुछ होता होगा, फिर सड़ाते हैं समथिंग। तो क्या गुड़ खराब चीज है? लेकिन अब गुड़ का उपयोग कैसे किया जा रहा है? तो वो बुरी तरह से किया जा रहा है, वो बात है। किसी को मनुष्य देह मिलेगा तब ना वो भजन करेगा। तो पॉइंट बहुत, और आपको याद भी होगा कि ब्रह्मा जी बड़े चिंतित थे कि प्रजा की उत्पत्ति क्यों नहीं हो रही है, ये भी सब बातें क्लियर है। और उन्होंने क्या नाम था, स्वयंभू मनु को आज्ञा दी कि अपने समान आप संतान उत्पन्न कीजिए। तो संतान उत्पन्न करना इज नॉट रॉन्ग, इज वेरी गुड, लेकिन संतान कैसे उत्पन्न करना ये महत्वपूर्ण बात है। तो आप देखिए कि वह जो इच्छा है संतान को आगे बढ़ाने की, वह भी पूरी हो जाती है, मतलब संतान की वृद्धि करने की, और व्यक्ति का शुद्धिकरण भी हो जाता है। इसलिए समझा रहे हैं कि बद्धात्मा के लिए स्त्री को मुक्ति का स्रोत माना जाता है। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। और आप देखेंगे कि पूरी सोसाइटी को देखेंगे तो 99, अब मैं कोई फिगर तो नहीं बोल सकता, 99.9% लोग गृहस्थी में रहते हैं बिकॉज दे नीड दैट, नॉट ओनली सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जहाँ पत्नी का प्रेम मिले, बच्चों का प्रेम मिले, ही फील सिक्योर्ड इन दैट वे। आई मीन दैट्स ऑब्वियस, दैट्स नॉर्मल। आदमी कब तक कच्ची रोटी खाएगा और खाएगा कच्चा चावल? लाइन में तो चल जाएगा, लेकिन कम से कम कच्चा तो नहीं होना चाहिए। अग्रीड। कुछ प्रश्न है क्या है?
एक प्रश्न है कि अगर स्त्री को, मुझे पता इस तरह के प्रश्न आएंगे, मुक्ति का मार्ग बताया गया है, मुक्ति का मार्ग या मुक्ति का स्रोत, हाँ ठीक है चलिए, तो इतना प्रताड़ित क्यों किया जाता है और उसके समर्पण को स्वीकार क्यों नहीं किया जाता? देखिए प्रॉब्लम स्त्री की है क्या, आपने चॉइस गलत करी, आपने का मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो 16 माला जब करता है क्या वो सुबह उठता है क्या, वो तो आप क्या बता रहे थे, वो पेचेक और इनकम टैक्स रिटर्न देखे जाते हैं। तो जब चॉइस गलत किया है तो फिर क्या करेंगे, है ना? चुनाव ठीक होना चाहिए ना। फिर चुनाव अगर ठीक नहीं होगा तो फिर देखिए, जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है लेकिन अपनी इच्छाओं से बद्ध भी है, उसके लिए हेल्पफुल है ना। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बड़ा सुंदर बात कह रहे थे कि देखिए, घर में अगर विग्रह है और सेवा पूजा हो रही तो घर ही वैकुंठ हो गया ना। पत्नी हो गई हेड पुजारी। मोस्टली तो घर में जो डेटी वर्शिप होती है माता जी लोग करते हैं, हमने तो देखा सर के घर पे भी माता जी आरती करती, 99% मान लीजिए, हम लोग सब वहीं से सीखे ना। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि पुरुष नहीं कर सकते हैं, मगर हम मोस्टली माता जी लोग करते थे। अब मान लीजिए प्रभु जो ऑफिस में है तो इवनिंग आरती तो माता जी ही करती थी, और घर में ड्यूटी की सेवा भी मोस्टली माता जी करती हैं, प्रभु जी लोग नहीं करते हैं। तो अब आप अपनी पत्नी को देख रहे हैं या हेड पुजारी को देख रहे हैं? मंदिर के हेड पुजारी के तो आप चरण छू रहे हो, और घर के हेड पुजारी का चरण मत छूइए, लेकिन सम्मान तो करना चाहिए। पता है लफड़ा क्या है? लफड़ा ये है कि भक्ति के अंगों की महिमा नहीं पता है, पता नहीं क्या, ध्यान नहीं देता है कि कोई व्यक्ति अगर ये अगरबत्ती घुमा रहा है भगवान को तो कितना बड़ा कार्य कर रहा है। अभी वेट करो आप, मेरा समय नहीं मिल पा रहा है, मैं हरिभक्ति विलास से आपको सिखाऊंगा इंसेंस ऑफर करने का क्या लाभ होता है, या फूल अर्पण करने का क्या लाभ होता है, दिमाग हिल जाएगा। जस्ट केवल जो इंसेंस और भगवान को अर्पण कर रहा है। तो अब चॉइस गलत है तो फिर क्या कर सकते हैं? चॉइस गलत है तो फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते ना। ये सारी चीजें अभी और क्लियर हो जाएंगी कि देखिए प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं, आइडियल सिस्टम है पति, द हस्बैंड शुड बी ए सिंसियर सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। समझ में आ रही है ना सीधी बात? वो निष्कपट सेवक होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण का, ये पहला स्टैंडर्ड है बस। एंड द वाइफ शुड बी फॉलोइंग हिम, जो पत्नी है उसको फॉलो करे। इट्स वेरी सिंपल। हम विनोद के बोल रहे हैं, सच बात बोल रहे हैं, कल मैं जल्दी सो गया तो ये भी जल्दी सो गई और बोले आप जल्दी सो जाएंगे तो मैं भी जल्दी सो जाऊंगी, सही बात है। और मैं देर में सोऊंगा तो फिर ये भी देर में सोएंगे। इट्स जस्ट नॉर्मल। मैंने देखा कि कई बार ये जल्दी उठ गई तो इन्हें मुझे उठा दिया, और मोस्टली मैं जल्दी उठ जाता हूं तो इनको उठा देता हूं। इट्स वेरी कोऑपरेटिव बिहेवियर, इट्स वेरी इजी। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, और ये बात भगवान विष्णु ने कही है। किनको कही है? दुर्वासा मुनि को। कह रहे हैं कि जैसे एक सत स्त्री, सत पत्नी अपने पति को पूरी तरह कंट्रोल में लेके आती है सेवा के द्वारा, उसी प्रकार से मेरे भक्त सेवा के द्वारा मुझे अपने कंट्रोल में लेके आते हैं। अब आप ये बताइए, यही बात महाराज के शब्द बोल रहा हूँ, सन्यासी के शब्द बोल रहा हूँ। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे कि ठीक है, माताओं का बहुत ज़्यादा कोई फिलोसफिकल हिसाब किताब ना चलता हो, लेकिन एक बहुत बड़ा अस्त्र है। क्या अस्त्र है? सेवा और समर्पण। महाराज समझा रहे थे, पुरुषों से पूछ रहा हूँ, प्रभु जी ने से पूछ रहा हूँ, अच्छा कल आपको बोला जाए कि आपको हमेशा के लिए एक दूसरे घर में रहना है जहां आपका कोई भी नहीं है, आपके मायके का कोई नहीं, कौन लोग हाथ खड़ा करेंगे? वुड लाइक टू डू दैट? प्रभु जी है ही नहीं क्या मेरी क्लास में? सक्सेना जी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि जिंदगी भर जाकर के ऐसे स्थान में आप रह लीजिए जहां सब लोग आपसे बिल्कुल अलग हो, मतलब आपके ब्लड रिलेटिव ना हो। गौरव कुमार कुछ बेचारे ब्रह्मचारी ने आपसे गलत पूछ लिया। अंकित प्रभु ऐसे जाओ, तुम्हारी शादी हो रही है, बाकी वहां पे रहो। भाई साहब, इट्स फ्राइटनिंग, एक्चुअली इट्स वेरी फ्राइटनिंग। लेकिन अब माता जी लोग कर ही रहे, कहाँ कहाँ ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती हैं, अमेरिका पहुंच जाती हैं, रह रही हैं। तो ये समर्पण हुआ ना, और सेवा, लेकिन उसको चैनलाइज किया जाना चाहिए भगवान की। देखिए ये मूल बात है, जब तक जीव भगवान की सेवा नहीं करेगा वो सुखी नहीं होगा। तो पत्नी अगर भगवान की सेवा में लगाए जाएं, उनको समर्पण भगवान की तरफ किया जाए तो वे भी खुश हो जाएंगे। एवरीवन विल बिकम हैप्पी, ये बात है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर बात कह रहे हैं कि सौभाग्यवश किसी को अच्छी पत्नी मिल जाती है तो उसे सभी प्रकार से अपनी पत्नी की सहायता प्राप्त होती है। और सहायता का बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है, सहायता है भगवान की भक्ति करने में।
अच्छा, कितने प्रभु जी लोग ये मानेंगे कि भाई अच्छा प्रसाद काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता, अच्छा प्रसादम जो है बहुत बड़ा इंकरेजमेंट है भक्ति करने के लिए। अच्छा, कितने लोग ऐसा नहीं मानते हैं? माताओं से प्रश्न नहीं है, प्रभु जी लोग से प्रश्न है। आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके प्लेट में क्या आ रहा है। कितने ऐसे यहाँ पे वैरागी आ गए? ओके, सो जस्ट सी द एनकरेजमेंट। हम अपनी बात करें तो हम तो एकदम गर्म हो जाते हैं, भाई अगर अच्छा नहीं बना, अच्छा मीन्स इट मे बी सिंपल, इट हैज टू बी गुड। बहुत बहुत बड़ी बात है, मंदिर में ब्रह्मचारी मीटिंग में एक मुद्दा जरूर होता है, महाराज जी प्रसाद अच्छा नहीं बन रहा है। तो आप देखिए कौन इससे छूटा हुआ, ये बता दीजिए। एक आदमी छोड़ बोल दीजिए, बहुत रेयर कोई व्यक्ति होगा जो, हमारे कल्याण प्रभु हैं जो करेले खिचड़ी में करेला डालते हैं। ये क्या टॉर्चर कर रहे हो, करेला, दिस इज टू मच। ऑल्दो ही माइट बी ऑफेंडेड, ही लाइक्स करेला। करेला, आंवला, कुछ भी, हालांकि जिसका भी नाम सब्जी है उसको, लेकिन ऐसे तो भाई पूरा समाज नहीं है ना। तो ये बात है। यदि वह, मैं आज के श्लोकों को खत्म करने के मूड में नहीं हूं, एक एक लाइन को खूब बड़े समझा जाएगा कि बहुत अच्छे टॉपिक है। यदि वह अपने बद्ध जीवन में विचलित होता रहता है तो वह भौतिक कलमश में अधिकाधिक फंसता जाता है। ये समझे आप? इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं, मान लो अच्छा खाने की इच्छा है, अब वो कहाँ मारे, वहाँ पे होटल में मुंह मारेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। हम याद दिला रहे हैं सूर्य सरिता माता जी, ब्रिलियंट कुक, आई मीन अमेजिंग कुक। तो उनके पति बोल रहे थे हमको, रघुपति प्रभु, कि वह जिंदगी में कभी होटल में नहीं खाए, इवन एज अ नॉन डिवोटी कभी होटल में नहीं खाए। माता जी एक्सेप्शनल कुक, सब बना लेती हैं, वो रसगुल्ला और वो सब कुछ, एनीथिंग टेल, सब कुछ। तो एक बहुत बड़ा धर्म पालन हो गया ना कि आप बाहर नहीं खा रहे हो। अब तो खैर भगवान का प्रसाद है, तो कहने की बात नहीं है, लाइक दैट। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। एक आज्ञाकारिणी पत्नी से उम्मीद की जाती है कि वह अपनी पति की समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में सहयोग करे, जिससे वह सारे सुख जुटा सके और जीवन सिद्धि के लिए आध्यात्मिक कार्य संपन्न कर सके। इस पे प्रश्न किया गया था। एक भक्त हैं, उनकी शादी अभक्त से हो गई। अब भक्त की तो भौतिक इच्छाओं का कोई व्हाट इज दैट, भगवद गीता में क्या कहते हैं, बहुशाखाही अनंताश्च बुद्धि व्यवसायी ना। तो कह रहे प्रभु जी तो हमने बड़ी सहायता करी, बड़ा सहायता किया, लेकिन उनको तो इच्छाएं समाप्त ही नहीं हो रही। आपने पूरा लाइन नहीं पढ़ी है। मैंने उनको समझाया कि देखिए हम सब लोग भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मटेरियल नीड्स है ना। तो वो मटेरियल नीड्स जो आपकी भक्ति के लिए आवश्यक हो, उसको पूरा करने में सहायता की जाती है। आप क्या बिल्कुल अब स्वेटर भी नहीं पहनेंगे, टोपा भी नहीं पहनेंगे, कुछ नहीं पहनेंगे, प्यास से भूख के तो नहीं भजन कर पाएंगे ना। मैं बार बार सिंपल सी बात रिपीट कर रहा हूं, दोनों पति और पत्नी की दृष्टि कहां होनी चाहिए। हमें इस जगत से बाहर निकलना है। आपको ध्यान देना होगा, आप देखेंगे तीसरे स्कंद में कि वैकुंठ में पति पत्नी होते हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति नहीं होती है। वे भगवान के यश से इतने विभोर रहते हैं कि इधर ध्यान ही नहीं जाता। वो समर्थ है, सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन मन भगवान में लगा हुआ है। इज इट सिंपल? इस जगत में देखा जाता है कि पति बिजनेसमैन है, तो बेचारा थक गया तो अब पत्नी जाकर दुकान पे बैठ जाती है। मैंने एक भक्त को कहा, अरे तुम्हारे इतना संपत्ति है, पिताजी चले गए हैं, बेचो और आ जाओ वृंदावन। कहते नहीं, हमारी माँ जाने नहीं दे रही, कह रहे हैं कि हमारे पति ने बनाया है, हम बेचने नहीं देंगे, तुम्हें जाना हो तो जाओ, हम जाके दुकान पे बैठेंगे। अरे भाई, तो आप समझ रहे हैं कि जो पति का बिजनेस है उसका दायित्व पत्नी भी लेती हुई देखी गई है। तो समझ ही रहे हैं आप। तो अब पति का बिजनेस क्या है? नहीं, पति का बिजनेस होना क्या चाहिए? पति का बिजनेस होना चाहिए भगवान की भक्ति करना, ये मूल बिजनेस होना चाहिए। अब उसमें पत्नी सहयोग करे, ये बात है। और उसके लिए जो भी आवश्यक है, घर के, अब आप बताइए घर गंदा रखने से आप भगवान की भक्ति कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इज वेरी डिफिकल्ट। मैं खाना भी बना लूंगा, लेकिन मुझे घर साफ अच्छा लगता है, करना नहीं। बहुत अच्छा लगता है, शी कीप्स वेरी क्लीन, लेकिन खुद करना पड़े तो टू डिफिकल्ट। क्यों? अच्छा, कितने प्रभु जी लोग इस बात को से मेरी पार्टी में है कि घर साफ अच्छा लगता है, खुद नहीं कर पाते। माता जी लोग हाथ नहीं खड़ा करेंगे, प्रभु जी लोग कर रहे हैं। यस यस यस, टू डिफिकल्ट। हमारे नीचे प्रभु जी रहते हैं, होपफुली, लेकिन ब्रह्मचारी हैं, फिर भी एक नौकरानी को हायर की, वो आके सफाई करती। नहीं होता भाई, नहीं होता, मतलब नहीं होता। महाराज बता रहे थे विरोध में कि कोई पत्नी कुछ दिन के लिए मायके चली गई, लौट गई, अरे इनसे तो 2 दिन भी मैनेज नहीं होता है, पूरा घर फैला दिए। सत्य बात है। अब चले जाइए, हम लोग का एक अनुभव है, रायपुर कॉलेज में गए थे हम लोग प्रीचिंग करने के लिए।
याद भी नहीं करना चाहता। और रूम खोलते ऐसी महक आ रही थी किसी रूम में जाओ गीता देने के लिए, कहीं चड्डी पड्डी ऐसे पड़ी हुई, इतना गंदा, इतने गंदे तरह से लोग रहते हैं लड़के लोग। व्हाट टू डू, दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी। जनरली ऐसा नहीं किया गया है। पत्नी का स्वभाव ही होती है हर चीज़ को संभाल के रखना, ए वो कहाँ रख दिया, हाँ ये रखा है, वो जस्ट लाइक दैट। तो जो बेसिक मटेरियल नीड्स चाहिए व्यक्ति को ताकि वो शांत भाव से भक्ति कर सके, उसके लिए पत्नी को सहायता करनी चाहिए। अब अगर कोई पति ये कहे भाई हम पिक्चर देख रहे हैं और तुम भी पिक्चर देखो, तो ये शास्त्र अनुमोदन नहीं कर रहा। यहाँ पे देखा था कश्यप जी समाहित होकर के मूवी देख रहे थे, कहीं लिखा है यहाँ पे भगवान पे ध्यान कर रहे थे, है कि नहीं? तो ये बात समझनी होगी कि पति जो है भगवान की भक्ति की ओर उन्मुख हो और फिर पत्नी सहायता करे, जो भी उसके लिए आवश्यकता है मटेरियल उसको पूरा करे। ठीक है, तो उम्मीद है कि प्रश्न क्लियर हो गया होगा। एक भक्त कह रहे हैं कि जब अटैचमेंट हो जाता है तो मंगल आरती और माला भी छूट जाता है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर पति से आसक्त हैं तो और पति वो डिवोटी है तो पति खुश होगा ना कि आप माला पूरी करें। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। चॉइस गलत था आपका, मतलब आपका मतलब जिसने जो शादी करी गलत चॉइस है। अगर पति डिवोटी है, आप एक बात समझ लीजिए, लिख लीजिए अगर भूल जाते हैं, एक डिवोटी को संतुष्ट करने के केवल 3 तरीके अगर वो सच्चा डिवोटी है। एक है डोनेशन, तीसरा है दान और चौथा है कंट्रीब्यूशन। नहीं, SSS, साधना, सेवा और संग। साधना अच्छे से कीजिए, आप सेवा तो ऑब्वियसली करिए फिर अच्छे से, और संग यू प्रॉपरली एसोसिएट, यू गिव मतलब वैष्णव एसोसिएशन। प्राय आज मैं आज ही घटना बता रहा हूँ, उनको था कि 8:30 बजे तो आज पारण का समय, तो खाना बनाना है, तो 4 माला इनकी रह गई थी। हमने कहा हमारे पास वो है छोटे से नमकीन है, वो खा लेंगे, आप क्यों बना कर रहे हो, आप रुकिए माला कीजिए। डांट पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? पहला मुझे पता है कि अगर माला दिन के लिए छोड़ दी तो कितनी अच्छी होती है, हमको पता है। इट्स नॉट आई एम एम्पैथेटिक अबाउट इट। तो यद्यपि प्रेमवश वो ठीक है, वो अपने माला को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है, आई मीन आई कैन स्पीक फ्रॉम माई सेल्फ कि फर्स्ट थिंग विच आई लाइक इन एनी डिवोटीज इज डूइंग साधना प्रॉपरली। नॉट आप लोगों को क्या रियलाइजेशन है? कोई कहे प्रभु जी चाप के भजन हो रहा है, ना जप हो रहा है, ना उठ रहा है मंगला तो क्या चाप रहे हो तुम? इधर तो सबको समझ में आ गया, भूल जाओ तो फिर नोट कर लीजिएगा। साधना, सेवा और संग। तो अगर हम भक्तों से आसक्त हैं, किसी भी से, पति से आसक्त हो, गुरु से आसक्त हो, तो उनको प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, इज इट नॉट? और पत्नी उठे ही नहीं, लार बहाती रहे, सोती रहे, तो क्या प्रसन्न होगा पति, बताइए? तो अगर पति डिवोटी है, उसे आप आसक्त है, तो आप और अच्छे से कार्य करेंगे, भक्ति करेंगे। एक प्रश्न है, पत्नी पति के पुण्य कर्म के साथ साथ बुरे कर्म की भी भागी होती है अगर पति डिवोटी नहीं है। आपका क्या रियलाइजेशन? ये शास्त्र कहता है ना, कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु के लिए कार्य करता है, प्रेरणा देता है और सहायता करने वाले को बराबर पुण्य या पाप मिलता है मृत्यु के बाद। तो पति कहे कि भाई दारू लाओ, तो लीजिए सर, थोड़ा पनीर भी खाइए तो, लेकिन अब इसमें एक और गेम है, उसमें गेम है। देखिए, कहीं कहीं पत्नी को बाध्य होकर कुछ करना पड़ता है, उसकी श्रद्धा नहीं होती ना, वो इंस्पायर नहीं कर रही है, लेकिन अब पति जबरदस्ती कर रहा है कि भाई तुमको ऐसा करना है, तो वहां उसको नहीं लगेगा। आपको मान लो कोई जबरदस्ती कोई ऐसा कार्य कराए, धमकी देकर ऐसे करके, तो फिर आप उसको पाप नहीं मानो, उसको नहीं बोला जाए कि आप उसको पाप ग्रहण करेंगे। बट ध्यान दीजिएगा कि अब देखिए, जिसने नहीं सुना वो सुना अलग बात है, लेकिन अगर कोई कहे कि पति भाई रिश्वत लेके आ रहा है, अरे बड़ा अच्छा करे, थोड़ा और मांग के लाइए, तब फिर क्यों नहीं पाप लगेगा? अब मान लो पति रिश्वत लेके आ ही रहा है, पत्नी मना भी कर रही है, तब उस पत्नी को पाप क्यों लगेगा, बताइए? आपको याद हो तो वो दस्यु रत्नाकर की बात है वो सबको मारते रहते थे और नारद जी पूछे भाई इतना तुम पाप कर रहे हो, कोई तुम्हारा पाप लेगा? तो सबसे पूछे, पत्नी से पूछे, पिता से पूछे, माँ से पूछे, तो क्या तुम्हारा कर्तव्य हमारा पालन करना, हमें भी मतलब तुम क्या करते हो, तो हम तुमको इंस्पायर थोड़ा कर रहे हैं कि तुम मारो ही। वेरी इंटरेस्टिंग, बड़े चालू होते हैं लोग, तो उनको समझ में आ गया। तो अपनी तरफ से यही बताना चाहिए कि नहीं प्रभु जी मतलब अगर प्रभु जी कहने योग्य हैं तो ऐसा कार्य मत कीजिए, ऐसा गलत कार्य मत कीजिए, मांस मत खाइए। अपनी तरफ से आप बताओ कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद भी कर रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, रोक तो नहीं सकते हैं ना आप। ठीक है, तो ये को फॉरवर्ड। एक आज्ञा
कारणी पत्नी, एक सिंपल सी बात सोचिए, अच्छा खाने की इच्छा जीव को बांधी हुई है और वही अच्छा आप प्रसाद खाओगे तब मुक्त हो जाओगे। सिंपल सी बात हो गई ना सुविधा। एक बड़ी रुचिकर बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग। 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में भगवान ऋषभदेव कहते हैं मल्लोक कामः, जो पिता माता गुरु आदि मेरे लोक की कामना करना चाहते हैं, लोक की को प्राप्त नहीं, वैकुंठ की प्राप्त करना चाहते हैं, उनको वैसे ही अपने संतानों या शिष्यों को उपदेश देना चाहिए जैसे मैं दे रहा हूं। तो संतान होगी तब ना उपदेश देंगे। तो यानी कि माता पिता का उद्देश्य क्या है, ऐसी संतान हो जो मोक्ष की ओर जाने वाली हो और उसको वह वैसे ही आचरण से और शिक्षा से उपदेश देंगे। तो भगवान का आशीर्वाद ऐसे माता पिता पर होगा और उनको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अब समझ में आई बात? तो अब देखिए, संतान उत्पन्न करने की इच्छा तो है, वो अगर बगैर फालतू की स्त्री से संग करेगा, वो अलग गलत तरह के लोग पैदा होंगे, तो उससे तो भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन वही इच्छा उसके वैकुंठ की प्राप्ति का कारण बन जाएगी, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं बात? यहां मैं शादी करने का कोई मतलब मैरिज ब्यूरो नहीं खोल रहा हूं मैं। जिसको नहीं करना है बहुत अच्छी बात है, नहीं करिए, लेकिन जो कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से करें ये समझ लीजिएगा बात। इसलिए यह कहना कि हम गृहस्थी में और हम जप नहीं कर सकते, कथा नहीं कर सकते, तो फिर गृहस्थ बने काहे के लिए? दुखी होने के लिए? एक आज्ञाकारिणी पत्नी से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी पति की समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में सहयोग करे, जिससे वे सारे सुख जुटा सके और जीवन सिद्धि के लिए आध्यात्मिक कार्य संपन्न कर सके। किंतु यदि पति आध्यात्मिक उन्नति में प्रगतिशील है तो उसकी पत्नी निश्चय ही उसके कार्यों में हाथ बटाती है और तब पति पत्नी दोनों ही आध्यात्मिक सिद्धि से लाभ उठाते हैं। बिल्कुल क्लियर है? इसलिए यह अत्यावश्यक है कि बालिकाओं तथा बालकों को आध्यात्मिक कर्तव्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, जिससे सहयोग की आवश्यकता उपस्थित होने पर दोनों लाभान्वित हो सकें। बालक का प्रशिक्षण ब्रह्मचर्य है और बालिका कौमार्य। आज्ञाकारिणी पत्नी तथा आध्यात्म शिक्षित ब्रह्मचारी मानव उद्देश्य की प्रगति के लिए उत्तम संयोग है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। लड़कों को मतलब पुरुषों को 5 साल से लेकर 25 साल तक ट्रेनिंग दी जाती थी ब्रह्मचारी की, यानी कि उनको गुरु अर्थात वेद का आज्ञाकारी होने की ट्रेनिंग दी जाती थी। 20 साल हो गया ना, 5 से 25, विदाउट एनी फैमिली एसोसिएशन। और वो ब्रह्मचारी आश्रम बहुत अच्छे हुआ करते थे, वहाँ कच्ची रोटी और ऐसा नहीं मिलता। डिसिप्लिन लाइफ एंड डिसिप्लिन एज पर वेदास। ये बात आप समझने का प्रयास कीजिए कि अगर सही से 10-12 साल, ऐसे 20 साल तो बहुत अच्छी बात है, अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और शास्त्र श्रवण करता है, तो अब उसके जीवन में शास्त्र ही चलता है। ऐसा शास्त्र याद आता हो नहीं, शास्त्र भूलता ही नहीं। अगर वो गृहस्थी में भी प्रवेश करता है तो अब वो शास्त्र भूल करके नहीं कर रहा है, स्विमिंग सूट लेकर पहन के कूद, अरे सॉरी, अगर अंतरिक्ष में भी जा रहा है तो क्या कहते हैं, स्पेस सूट पहन के जाता है, पहले स्पेस सूट पहन लेता है। इट इज नॉट हिज इटर्नल आश्रम। और जो गृहस्थी की एक बहुत बड़ा दोष है, उसे कहते हैं संकीर्णता, मतलब मेरी पत्नी मेरे बच्चे, बस ये, इसमें वो नहीं फंसा रहता। आगे भी आप देखेंगे अगले श्लोकों में, आज तो हम नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मचारियों का ध्यान रखना, सन्यासियों का ध्यान रखना, यह सब कर्तव्य उसके मन में बने रहते हैं। यू कांट फॉरगेट समथिंग विच यू हैव स्टडीड फॉर 20 years एंड प्रैक्टिस्ड। आप सोचो यहां 20 साल आप रोज जप करेंगे तो क्या 21वें साल में भूल जाएंगे क्या होता है जप करना? यहां कितने लोग जो 20 साल से जप कर रहे हैं? एक भी नहीं। और कल कितने लोग भूल जाएंगे जप करना? ये क्या होता है? ये क्या है? ये हाथ का प्लास्टर है क्या? कुछ लोग पूछते हैं, आपके वाइट, आपके हाथ में जो फ्रैक्चर होने का, फ्रैक्चर हो गया तो उंगली बाहर रहती है ना, इसलिए कहते हैं हाथ में फ्रैक्चर हो गया क्या? सम पीपल आर सो कवर्ड अप। तो बालकों का प्रशिक्षण क्या हो गया? ब्रह्मचर्य में। आज मतलब कोई स्त्री संग नहीं और शास्त्र श्रवण। ब्रह्मचारी का आपने सुना था, स्वाध्याय जो था वह ब्रह्मचारी का गुण था, वह आध्यात्मिक मूल्य को कल्टीवेट करे। सुबह उठना, नाम जप करना, मतलब मैं भक्ति कंटेक्स्ट से बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें बिल्कुल सहज रूप से ट्रेन कर दी जाती, जिसे कहते हैं घुसा दिया जाते सिस्टम में।
अब एक कौमार्य का मतलब क्या है? बालिका की ट्रेनिंग ये होती है कि वह अब अपने पति के अलावा और किसी के बारे में ना सोचे। अब इसमें बहुत सारी बातें उलझ जाती हैं। अब आजकल लड़कियों की शादी भी बहुत देर में होती है, उसमें वो बहुत सारे लड़कों के बारे में सोच लेती है, तो क्या कहा जा सकता है? अभी कलयुग है, कलयुग ने वर्णाश्रम डिस्टर्ब किया रखा है, जितना सब अच्छा हो जाए ठीक है। प्रभुपाद बताते हैं इसीलिए जल्दी उम्र में शादी हो जाने से जो लड़की है उसका मन निरंतर अपने पति से ही प्रति ही आसक्त रहता है, तो बहुत अच्छा है। पति किस में आसक्त है? भगवान में। और पत्नी किस में आसक्त है? पति में। तो पत्नी किस में आसक्त है? भगवान में। समझ में आ गया? इनको अच्छा लगेगा कि अगर ऑल्टर हम भगवान का सुंदर से सजा दें तो बड़ी अच्छी बात है, दैट इज नेचुरल। भगवान की सेवा तो हो रही है, लेकिन आप विचार कीजिए भगवान में तुरंत आसक्त होना मुश्किल होता है, लेकिन पति में आसक्त होना आसान होता है। अब ये सब आइडियल कंडीशंस हैं। अब अगर, लेकिन चक्कर क्या कि माता पिता यही भरते रहे कि तुम तो बराबर ही हो, तुम तो यही हो, तुम अपना करो, तुम अपनी नौकरी अलग करो, ये करो वो करो, तो फिर इंडिपेंडेंट हो जाओ इत्यादि इत्यादि। बॉस पर डिपेंडेंट और पति से इंडिपेंडेंट, है ना? है ना? तो फिर उसके मन में अनावश्यक अहंकार, यानी जो उनका सेवा समर्पण का भाव था उसको पति से माता पिता ही पंचर कर रहे हैं। और फिर देखिए आगे के तात्पर्य प्रभा समझाएंगे कि सुंदरता कोई वैल्यू ही नहीं शादी में। इट्स अमेजिंग। लोग आजकल सुंदरता देखकर शादी करते हैं, कुछ दिन के बाद सुंदरता नहीं रहती है, इंद्रिय तृप्ति की संभावना कम हो जाती है, तो फिर डाइवर्स हो जाता है। ये आप देखना, आप पढ़ के आ जाना, आप तो आज पूरा नहीं कर पाएंगे, 18वें को देख लेना। वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि पति और पत्नी दोनों इसीलिए साथ में आ रहे हैं ताकि भगवान की भक्ति में वो आगे बढ़ सकें। बाकी कोई भी उद्देश्य है फ्रस्ट्रेशन। तो हम यहाँ रुक जाते हैं, समय समाप्त हो गया। कोई प्रश्न किसी का है? और कोई प्रश्न तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।